नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पार्ट 2, जिसका नाम क्या है बच्चों? जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसके कवि हैं, यहाँ पर देखिएगा कवि का नाम लिखा गया है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा जी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन कविता को किसने लिखा है तो आप क्या बोलोगे? इसी कवि का नाम बोलोगे, डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस कविता को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिएगा, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। एक बार मैं पूरा पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, आगे कवि जी लिखते हैं, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम, जो चलता है वह आगे बढ़ता, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा से कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। देखो बच्चों, यहाँ पर ना इस कविता के माध्यम से जो कवि जी हैं कुलभूषण लाल मखीजा जी, ये हमको बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं। क्या कहते हैं कि जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन क्या है? जीवन क्या है? तो जीवन है चलने का नाम। अगर जीवन बोला ना मतलब वो चलने का ही नाम है। ठीक है, आपको कभी भी विश्राम नहीं करना है। क्या करना है? हमेशा काम करते रहना है। इस कविता का यही संदेश है। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ना है, हमेशा पढ़ना है ना? समझ में आया आपको? तो जीवन है चलने का नाम। जीवन किसका नाम है बच्चों? चलने का नाम है। आपको कभी भी विश्राम नहीं करना है। विश्राम मतलब क्या होता है? आराम। जैसे कई लोग होते हैं ना जो बड़े आलसी होते हैं, जिनको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है ना, तो वो आलसी की तरह घर में पड़े रहते हैं। तो क्या दिन भर पड़े रहना अच्छा लगता है ना? फिर आपका जीवन कैसा? अगर दिन भर दिन रात को भी सोते हो, दिन में भी सोते हो, मतलब आपके जीवन जीने का फायदा ही क्या है? सोना चाहिए, लेकिन रात बनाई गई है सोने के लिए। अगर आप 24 घंटे सोते रहोगे तो भाई काम कब करोगे? तो आपके ऐसे जीवन का मतलब ही क्या है ना? तो जीवन क्या है? जीवन है चलने का नाम। आपको कभी भी आराम नहीं करना है। ठीक है, आराम नहीं करना है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आराम नहीं करना है, मतलब काम करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे कवि जी लिखते हैं कि घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। जैसे अगर मैं घड़ी की बात करूँ तो क्या आपने कभी घड़ी को रुकते हुए देखा है? हाँ, वो अलग बात है कि सेल खत्म हो जाती है तो वो रुक जाती है, लेकिन वैसे घड़ी कभी रुकती है क्या? अभी घड़ी से समझिए कि समय की बात मैं कर रही हूँ, तो समय कभी रुकता है? नहीं, वो हमेशा चलते रहता है ना? तो यहाँ पे ये घड़ी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि घड़ी सदा टिक टिक करती, घड़ी हमेशा टिक टिक करती रहती है। सदा मतलब हमेशा, रुकने का नहीं लेती नाम, जो कभी रुकने का नाम नहीं लेती है ना? समय कभी किसी के लिए रुकता है क्या? अगर आप रुक गए तो समय तो आगे बढ़ता ही रहेगा, है ना? इसीलिए आपको क्या करना है? घड़ी से कुछ सीखना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सानित ऊपर उठना। देखो यहाँ पे कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि घड़ी जैसे हमेशा आगे बढ़ती रहती है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है। और कितना ऊपर उठना है? तो सूरज जितना ऊपर उठना है। सूरज जितना ऊपर उठना मतलब क्या? आकाश में जाना है? नहीं, आपको जो आपका लक्ष्य आपने बनाया है उसको पाना है, यानी बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, ऊपर उठना मतलब बहुत आगे तक आपको जाना है। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। और कण कण में आपको, कण मतलब हर एक चीज में, कण मतलब क्या होता है? हर एक चीज, छोटे से छोटा चीज, बड़े से बड़ी चीज, सब में आपको अपनत्व देखना। अपनत्व मतलब क्या? अपनापन। जैसे हम होते हैं ना, अगर हमारी कोई चीज रहती है तो हम उसकी बड़ी देखभाल करते हैं, लेकिन दूसरे की चीज रहती है तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करते, है ना? आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि समझिए किसी ने कपड़े डाले सूखने के लिए, कपड़े नीचे गिर गए। ठीक है, तो हम
मतलब बहुत लोग होते हैं जो बताते हैं, लेकिन कई लोग बताते नहीं कि उनके कपड़े नीचे गिरे हैं, लेकिन वहीं अगर उनका कपड़ा रहता तो वो तुरंत जाते और लेकर के आते हैं ना। अरे भाई वो दूसरे का कपड़ा है तो उसको बता सकते हो, उसको उठा करके लेकर के आ सकते हो, है ना। तो आपको अपना व्यवहार कैसा रखना है, जैसे दूसरे के भी कपड़े गिरे हैं तो उनको उठा करके लेकर के आप आ सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया अपनत्व की भावना, समझ में आया आपको। तो आपको अपने अंदर क्या रखना चाहिए, कण कण में अपनापन देखना चाहिए और सबको दिल से प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं, लहराना सागर से सीखो आसमान सा हृदय विशाल। और जैसे सागर कैसे लहराता रहता है, हमेशा खुशी से झूमता रहता है ना, उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, खुशी से झूमते रहना चाहिए, लहराना चाहिए, ठीक है। और आपका हृदय कैसा होना चाहिए, आसमान सा, जैसे आसमान कितना विशाल है, इसका हमको कहीं पे अंत दिखाई देता है क्या, हमको यही नहीं पता चलता कि आसमान शुरू कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, ये तो अनंत है ना। उसी प्रकार से आपका हृदय भी होना चाहिए, ठीक है। सहनशील बन धरती जैसे मिलजुल करते जाना काम। और आपको सहनशील बनना है, किसके जैसा बनना है, धरती जैसा। जैसे जो धरती माता है ना, हम धरती को माता कहते हैं, क्योंकि चाहे वो बुरा इंसान हो अच्छा इंसान हो, सबको धरती माता अपने ऊपर धारण करके रखती है ना। ऐसा कहती है क्या कि तुम पापी हो तो तुम मेरे ऊपर नहीं रह सकते, नहीं, सबको रखती है। कितनी सहनशील है ना। जो गलत काम करते हैं उनको भी धरती माता उतना ही भोजन देती है, अन्न देती है ना। भोजन कहाँ से आता है, धरती में से ही आता है। गेहूँ चावल ये सब कहाँ से उगते हैं, धरती से ही उगते हैं, है ना। तो धरती माता कभी भी भेदभाव नहीं करती है, कितनी सहनशील होती है। उसके ऊपर वो इंसान कितने भी पाप करे, कितने भी पाप करे, लेकिन फिर भी वो उसका बुरा नहीं चाहती है, ठीक है। उसको सब कुछ प्रदान करती है दूसरे लोगों के जैसे। तो उसी प्रकार से आपको सहनशील बनना चाहिए और मिलजुल करके काम करना चाहिए। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पन्ना। और एक और बात सुनिएगा, जो चलता है वही आगे बढ़ता है ना। अगर हम रुक गए तो फिर हम पीछे ही रह जाएंगे। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं बढ़ने वाले, है ना। तो अगर आप यहीं पे रुक जाते हो तो वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जी ने बोला कि जो चलता है वही आगे बढ़ता है, इसीलिए आपको क्या करना, हमेशा चलते रहना है ना। मेहनत कर पाता पद नाम। अगर आपको नाम कमाना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत करके ही आप नाम कमा सकते हो, है ना। जैसे कोई सफल इंसान है तो जब वो सफल हो जाते हैं तब हम उनके बारे में जानते हैं, मतलब तब हम उनको जान पाते हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल की होती है। ऐसे डायरेक्टली थोड़े ना कोई इतना महान बन जाता है। किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लो, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, वो भी इतने महान बने, लेकिन उनके पीछे उन्होंने कितने कष्ट झेले, ठीक है, किन किन कठिनाइयों का सामना किया, वो सब के बारे में जब आप जानोगे तब आपको समझ आएगा कि इन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। उसी प्रकार से कई सारे वैज्ञानिक भी हैं, ठीक है, जो पहले तो पढ़ने में एकदम मतलब अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर कोई एक ऐसा मोड़ आता है उनके जीवन में जो उनके जीवन को पूरा पलट करके रख देता है। वो इतनी मेहनत करते हैं कि बहुत महान बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों, नित आगे बढ़ते जाना है, मेहनत करना है, तभी आप नाम कमा सकते हो। आगे देखिएगा, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अभी देखो हमारी माँ कितना मीठा बोलती है ना, कितने प्यार से आपको माँ बोलती है। तो आपकी बोली कैसे होनी चाहिए, माँ के जैसे मीठी होनी चाहिए। मीठी तो होनी चाहिए, मीठी मतलब क्या, एकदम अच्छी। किसी से भी आप बोलो तो प्रेम से बोलो, है ना। आप ऐसे वर्ड मत बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो जिससे किसी को तकलीफ हो, ठीक है। तो आपकी बोली कैसे होनी चाहिए, माँ के जैसे मीठी होनी चाहिए। अपने जैसा मन में सच्चे उच्च विचार। और आपके मन में विचार कैसे होने चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए। उच्च मतलब क्या, ऊंचे ऊंचे विचार पहाड़ी वाले, नहीं नहीं भाई, उच्च विचार मतलब सुंदर सुंदर विचार आपके अंदर होने चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, सेवा से कर लो उस विचार। और आपको अपने जैसा सबको समझना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी के साथ आप बुरा करने जाते हो तो एक बार जरा अपने आप को उस जगह पे रख करके देखना कि अगर यही बात मेरे साथ होती तो मुझे कैसा लगता है ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो अगर आप कोई बुरा काम करने जा रहे हो किसी के साथ तो आप वहीं पे रुक जाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को वहां पे रख करके देखा कि उस टाइम पे आपको कितना बुरा लगता है ना। तो अपने जैसा सबको जानना है और सेवा से कर लो उस विचार, सेवा करनी है
जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। और जीवन किसका नाम है बच्चों? तो चलने का नाम है और करना कभी नहीं विश्राम। विश्राम आपको कभी भी नहीं करना है, बल्कि चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एक न एक दिन आपको अपनी मंजिल अवश्य ही मिलेगी। ठीक है, चलते जाना है, क्या मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है। तो ये थी बच्चों कविता, जो आपको बहुत ही प्यारा संदेश दे रही है कि आपको, जैसे ये देखिए ये बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। इनका काम क्या है? पढ़ाई करना। तो अपने स्कूल जा रहे हैं, देखिए इनका क्या काम है, इनका जो काम है वो लोग कर रहे हैं। घड़ी का जो काम है वो कर रही है। उसी प्रकार से सागर जो है उसका काम क्या है? ऐसे लहराना, तो वो लहरा रही है। ठीक है, सूरज जी क्या करते? ये किसी दिन आराम करते हैं क्या? अच्छा आप ही सोचो, अगर सूरज जी ने कभी छुट्टी ले ली एक दिन की, तब तो पूरा पृथ्वी पे तो उजाला हो ही नहीं पाएगा, पूरा अंधेरा ही रहेगा, है ना। तो ये भी कभी नहीं रुकते हैं, ये समय से आते हैं, समय से जाते हैं, है ना। तो ये थी बच्चों आपकी कविता। अब यहाँ पे एक तो प्रश्न है, ज़रा सुनिएगा। अपनी दिनचर्या बनाओ और सुनाओ। आपको क्या करना है ना, एक एक्टिविटी है, चाहो तो कर सकते हो। आपको अपनी दिनचर्या बनानी है। दिनचर्या मतलब क्या होता है बच्चों? आप सुबह से लेकर के क्या काम करते हो वो सब कुछ बनाओ। ठीक है, या फिर क्या करना चाहते हो, सुबह उठने के बाद क्या करना है, फिर स्कूल से आने के बाद क्या करना है, ट्यूशन से आने के बाद क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप दिनचर्या एक बनाओ, टाइम टेबल आप बोल सकते हो, और फिर उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती हैं बताओ, और तुम्हारी माता जी, आपकी माता जी आपके लिए क्या क्या करती हैं वो आप बताइए। ठीक है, तो आप लोग इस कविता को पढ़िएगा, गाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये जो हमारा पार्ट है ना, पार्ट 3 भाई भाई का प्रेम, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।